परिवार में जो दरार की खबरें आ रही हैं, या जैसे उनकी बहन है रोहिणी आचार्य, वो चली गई छोड़ करके, इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस पे आप लोग भी उहापोह की स्थिति में आ गए कि अब इस पे क्या बोलें? किसी के परिवार में कुछ बात है तो कोई क्या कहेगा बिना जाने समझे, हम लोग को जब कोई जानकारी नहीं है। पारिवारिक मामला में हम लोग क्या जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि चप्पल से मारने की बात की गई, गाली दी गई, और संजय यादव को लेकर के आरोप लगाया गया। तो आप लोग का राब्ता होता रहता संजय यादव जी से, मुलाकात होती है आमने सामने से? ये जब आप लोग चुप्पी ओढ़ लेते हैं ना, तब फिर सवाल उठ जाते हैं। सामने आपको दिख रहे होंगे बहुत ढेर सारी संख्या में गमछे पड़े हुए हैं। उस गमछे पे लालू यादव जी की और तेजस्वी यादव की फोटो लगी हुई है। ये आरजेडी का दफ्तर है, आरजेडी का मुख्यालय है पटना में। और अभी देखेंगे ये सारे कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए, या जश्न हो अगर जीत होती है तो उनको देने के लिए ला के रखा गया था। ये कार्यालय है जहाँ पे कल हमने एक छोटी सी बातचीत दिखाई, उसका पुराना हिस्सा अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे लालू यादव जी की फोटो लगी हुई है। लिखा हुआ है स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जीना सिखाने के लिए बिहारी किसी से कम नहीं, ये एहसास कराने के लिए धन्यवाद लालू जी। उधर लालटेन लगा हुआ है और बहुत कमोबेश पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये राजद का कार्यालय है। कुछ लोग जुटे हुए हैं जो मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमने सोचा इनसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर थोड़ी बातचीत कर ली जाए। कुर्सी भर गई हमारी वाली जो है ना। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद आलम सिद्दीकी। और आपका? गणेश। ये बताइए खुर्शीद जी कि आप लोग भी इस नतीजे के बाद चौंके, ये इस तरीके का, क्योंकि आरजेडी 25 सीटें जीती है, लास्ट टाइम 2010 में 22 सीटों पे आ गई थी, तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा आप लोगों के लिए। देखिए, ये तो उम्मीद ही थी, क्योंकि आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ। जब इलेक्शन कमीशन गृह मंत्री जी का गोड़ छुएगा तो इससे ज़्यादा उम्मीद आप क्या रख सकते हैं? बट ये बताइए, ये फोटो संवैधानिक पोस्ट होता है, इलेक्शन कमीशन का बहुत संवैधानिक पोस्ट होता है। इस पोस्ट में जाने के बाद कोई राजनीतिक नेता आपका नहीं होता है। ये फोटो शॉल पहनाने वाली जो है ये तो हमने देखी, लेकिन ये झुकने वाला एआई पोर्शन है। आपको मतलब ये देख के, अगर आपका आरोप है, मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है आपका आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सही से काम नहीं किया। काम नहीं किया। देख लिए, इसमें वोट भी आ रहा है, मतलब कि आपको 3 लाख, कितना वोट, 3 लाख वोट फालतू हो रहा है। 3 लाख का वोट फालतू कैसे आएगा भाई? आपका जो काउंटिंग है, जो इलेक्शन कमीशन का व्यवसाय है उसमें डाला हुआ है, उसमें 3 लाख वोट होता है। 3 लाख वोट बहुत माने लगता है। अगर 3 लाख वोट अगर आपको 10-10 हज़ार बढ़ा दीजिए तो आप वो कितना सीट में चला जाएगा, कितना सीट इधर से उधर हो जाएगा, बहुत सीट हो जाएगा। नहीं समझा मैं, एक बार थोड़ा समझाइए कि कैसा 3 लाख वोट क्या? जो 3 लाख वोट जो है, जो डाला गया उसमें 3 लाख वोट 42 आ रहा है, 45 हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें वोट जो पड़ा, वोट की बात कर रहे हैं कि 14 करोड़ 42 लाख जो है 7 करोड़ 42 लाख ना, 42 लाख है। अब वोट यहाँ दिखाई दे रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख। 3 करोड़ वोट कहाँ से आए? 3 लाख वोट आप कह रहे हैं? 3 लाख वोट कहाँ से आया? ये तो सोचने वाली बात है। और आज बता दें कि अद्भुत है ये कि कोई भी चैनल हो, जब पूरे बिहार चाहे पूरे हिंदुस्तान को हो, ये जो बड़े बड़े विश्लेषण भी है इसको आश्चर्य कर रहे हैं। इस तरह का जो सीट आया है भाजपा को, ये कहीं के मतलब बड़ा लग रहा है। मतलब इस तरह का मतलब जनादेश का मतलब ये लोगों ने चोरी किया है, अब जनता के वोट को चोरी किया है। इस तरह का अद्भुत नहीं हो सकता है। नहीं, आपके सारे आरोप में एक बार को कह देते हैं, जो आपके समर्थक हैं वो मान भी लेते हैं और चुनाव आयोग इसके जवाब दे देगा। आप लोगों के लिए इसमें कुछ चिंतन का विषय लगा आपको? आपके टिकट सही बटे, आपकी लीडरशिप ठीक काम कर रही थी, आप लोग को कुछ इसमें लगा कि आत्मचिंतन की जरूरत है? वो तो अलग है पार्टी का, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। उन लोग का कहने का मतलब कि जब मानते हैं हम 150 160 सीट आता है, मानता कि नहीं भाई वो अलग चीज़ है, लेकिन अद्भुत है ये ऐसा नहीं हो सकता है। आरजेडी अकेले भी लड़ेगी ना, अकेले भी लड़ेगी तो 50+ सीट रहेगा। कि जो चुनाव जो चल रहा था बीच में, उसमें भी जुमा का दिन जो होता है, शुक्र का दिन होता है, उस दिन जो है किस्त बाई किस्त जो है 10-10 हज़ार रुपया डाला गया। इलेक्शन कमीशन को इसको रोकना चाहिए कि आप 10-10 हज़ार रुपया क्यों डालिएगा? जब चुनाव हो रहा था इसमें मत डालिए, या तो चुनाव के पहले डाल दीजिए या चुनाव के बाद डालिए, जब आपकी सरकार बनेगी डालिए। तो इसको भी गलत किया गया है। जो इसको आप लोगों ने उसमें क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? अब तो चिड़िया चुग गई, खेत वाला मामला हो गया।
गड़बड़ तो है। अगर ये भाई बीच चुनाव में पैसा आ रहा है तो ये स्वाभाविक है कि समझ में आएगा कि भाई ये उसने अब उठाने का वजह नहीं ना था। अब जिसको हम पैसा मिल रहा अब उसके खिलाफ हम जा बोलने के लिए। बताइए, आपको ये लगता है, जैसे आप लोग तो यहाँ पे सब लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका क्या नाम है सर? मेरा निराला यादव नाम है। निराला जी, ये बताइए, जैसे लोग समर्थक आपके जो बयान दे रहे थे, अब बहुत सारी विवेचना हो रही है, चर्चा हो रही है। जैसे ये एक मैं आपको ऑडियो सुना देता, वीडियो सुनाता, और उसके ये कह रहे हैं कि जो ये गाने बने वो भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो जातिवादी गाने बने उसको लेकर के भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जो दूसरे की बात है और जहाँ तक गाना गाने की बात है, तो इसका कितना नुकसान और कितना फ़ायदा लोगों को हुआ, इसकी बहुत जल्दबाजी होगी अभी करना, चूँकि मात्र 2-3 दिन हुआ है, चुनाव हुए, रिजल्ट हुए। अभी बहुत सारी जानकारियाँ आनी बाकी है। और जैसे- इतना तो झलकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर्स और कार्यकर्ता जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा गड़बड़ियाँ की गई है। क्योंकि जैसा फीडबैक आ रहा है उसमें है कि पोल वोट और वोटर जो हैं, जो इलेक्टरल वोट का जो लिस्ट है, वो दोनों में बहुत डिफरेंसेज है। अगर गड़बड़ ही है सब, तो आरजेडी को 23% वोट कैसे मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात है, परसेंटेज की बात अभी छोड़ दीजिए, मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक आया, जो लोगों का मानना है, हम ही नहीं कहते हैं कि इफेक्टिव यही हो सकता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम ही नहीं कह रहे हैं कि प्रूव्ड है ये, लेकिन उनका जो आया, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो हम लोग जैसे लोग हैं, उनको जो जानकारियां मिली, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा गड़बड़ियां की गई हैं, जिससे रिजल्ट प्रभावित हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जैसे प्रभावित जैसे सर देखिए, बहुत सारे ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे एक ये मैं वीडियो और ऑडियो का ये जो पहला लाइन हम सुन लेते हैं। आप ऐसे लोग अब सोशल मीडिया पर लिख पड़ रहे हैं कि ये इस तरह के समर्थकों ने भी नुकसान पहुंचाया आपकी पार्टी को। ये कौन है, कौन है? वो भी समर्थक आपकी पार्टी के ना? मेरा समर्थक नहीं है वो, मेरा समर्थक नहीं है। और जो जो देश का प्रधानमंत्री जी जो गाना कट्टा वाला गाना सुना रहे थे, वो तो पवन सिंह बीजेपी का स्टार प्रचारक है, वो तो गाना वही गाया था, हैं? तो उस पर क्यों नहीं बोले वो? आज पहली बार इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री जी बोले थे कि दुनाली कट्टा की बात कोई करते थे, आज तक कोई प्रधानमंत्री के मुंह से सुने हैं? लेकिन बताइए कि हमारे नेता हमेशा नौकरी और रोजगार की बात करते थे, एक आध बार सुने उनको कट्टा दुनाली, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात करें। यही बात तो कही गई कि भाई तेजस्वी रोजगार और इन सब की बात कर रहे थे, लेकिन जो बहुत सारे उत्साही समर्थक थे जो उत्तेजना में इस तरह की गानों डांस कर रहे थे, और जब ये मैं यही कह रहा हूँ कि इससे नुकसान हुआ आप लोगों को, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम नहीं जानते, ये तो बात की बात है। लेकिन बता दे रहे हैं कि ये जो है भाजपा के सोची से साजिश थी, और ये जो गाना जो है ये जानबूझ के चलाया गया है भाजपा की तरफ से। ये हम लोग लोग अगर ये भी आरोप है तो आप लोग उसको काउंटर तो नहीं कर पाए? काउंटर देखिए, आप इस चीज़ की हर चीज़ को देखा जा रहा है, ठीक है ना, और अब कार्रवाई सीधा कार्रवाई होगी। अब ये जो नेगेटिव जो चलाया गया है, ये मेरा न समर्थक है, ना मेरा कोई पार्टी का पदाधिकारी है, ना कोई कार्यकर्ता है, ये सब भाजपा के लोग हैं। आप बोलिए कि हम गमछी बांध के करेंगे, गमछी बांध लेंगे, भाजपा वाला तो कहेगा कि अरे भाजपा का नहीं कहेगा, लोग तो यही कहेगा। लेकिन ये देखिए, ये आप ही के मंच पे है। अच्छा, ये भाजपा के जो विधायक जीता है देखे हैं, सुनिए ना, भाजपा के विधायक देखे हैं एक महिला के साथ कैसे वीडियो वायरल हुआ जो देखे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? वो सीतामढ़ी वाले जो उनका वीडियो वायरल हुआ था, जो आरोप लगा, फिर भी चुनाव जीत गए, फिर भी उनको चुनाव जिता दिया लोगों ने। तो आप उस पे तो सवाल होना चाहिए ना? बिल्कुल सवाल है, अगर इस तरीके किसी नेता का है तो सवाल तो है ही। सुनिए ना, उसको समाज से बाहर कर देना चाहिए, उसको तो कोई वोट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ? वोट कोई दिया है का? उसको वोट नहीं दिया, उसको तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, कौन सी क्या नाम है उसका, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है, वो जिताए हैं। यहाँ जो भी
वहाँ यहाँ मतलब आप लोग ज्यादातर ये मानते हो कि चुनाव आयोग ने जो है बेईमानी करके जिताया है? बेशक देखिए, जब चुनाव हम 1 मिनट समय दीजिए। हाँ, चुनाव जब होता है ना, तो अति उत्साहित होकर कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें, बहुत सारा स्लोगन कह दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस स्लोगन का प्रभाव पूरे चुनाव परिणाम पर पड़े, लेकिन जब उस चुनाव को गलत तरीके से एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसको कि नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेट करके, इंटरप्रेट करके और तोड़ मड़ोड़ करके जब पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी, तो ऑटोमेटिक है प्रभाव उसके गाने से नहीं हुआ, प्रभाव हुआ गलत ढंग से झूठा संवाद प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक डोमेन में पेश करने से। लेकिन ओवरऑल हमारे वर्कर्स और हमारे लोगों का मानना है एकदम कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक पार्टी बनकर, एनडीए के तरफ से एक पार्टी बनकर, एक कार्यकर्ता की तरह उसने खड़ा होकर काम किया, जिसके मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि गाने, मैं आप अब से आराम से आ रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं है। जैसे आपने कहा कि भाई उस गाने को गाया गया, प्रधानमंत्री ने, आपने आरोप लगाया कि मैनिपुलेट किया, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, तो यहाँ भी तो आपका फेलियर है कि आपके नेता जो है वो उसको काउंटर नहीं कर पाए है। देखिए हम लोग इसके ये सब गाना उना के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ये गाना के पक्ष में कभी नहीं आप देखेंगे कि बयान वान दिया है कोई। हाँ, ये जरूर हुआ कि हम लोग उसके काउंटर नहीं कर पाए, ये हम लोग का गलती है। लेकिन प्रधानमंत्री, ये सब छोटा मोटा घटना होते रहती है, और ये चुनाव इससे प्रभावित नहीं हुआ। चुनाव प्रभावित हुआ है सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग का क्रियाकलाप से। अब 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाली जा रही थी, आज इतवार को चुनाव था, शुक्र को डाला जा रहा था, तो ये बताइए कि ये पहले भी अगर हुआ था, एक बार किया जा रहा था, तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। इनको क्यों नहीं रोक लगाए? आप लोग के नेताओं ने भी तो इसमें उस समय सवाल नहीं खड़ा कि आप तो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो। सर आप भी इसी पार्टी से? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। मैं, अच्छा एक बात बताइए, और दूसरा चीज़ जो चल रही है कि मैं, और अब जैसे परिवार में जो दरार की खबरें आ रही हैं, या जैसे उनकी बहन है रोहिणी आचार्य, वो चली गई छोड़ करके, इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस पे आप लोग भी उहापोह की स्थिति में आ गए कि अब इस पे क्या बोलें? अच्छा, किसी के परिवार में कुछ बात है तो कोई क्या कहेगा बिना जाने समझे? हम लोग को जब कोई जानकारी नहीं है, पारिवारिक मामला में हम लोग क्या जान रहे हैं? कुछ नहीं जान रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि चप्पल से मारने की बात की गई, गाली दी गई, और संजय यादव को लेकर के आरोप लगाया गया, तो आप लोग का राब्ता होता रहता संजय यादव जी से? मुलाकात होती है आमने सामने से? देखिए, ये जब आप लोग चुप्पी ओढ़ लेते हैं ना, तब फिर सवाल उठ जाते हैं। मुलाकात होती है, लेकिन इस प्रकरण में हम लोगों को जो कोई किसी भी प्रकार की कोई जब जानकारी नहीं है, तो आदमी गलत चीज शेयर नहीं ना करेगा, किसी के ऊपर आरोप नहीं। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है इससे आपकी पार्टी को और नुकसान होगा? ये नहीं बताएंगे हम। नहीं, जैसे परिवार बिखरेगा, अभी ये नहीं बताएंगे कि क्या है बात, जब बात ही नहीं पता है। मैं बोल दिए हैं कि रोहिणी जी हमारी बड़ी दीदी हैं। माननीय नेता बोल दिए कि हमारी रोहिणी जी बड़ी दीदी हैं, हमको पाले जिलाए हैं। दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत कुछ बात होगा तो बैठ के सब बात खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मीडिया का और सोशल मीडिया में कुछ लोग, विरोधी दल के लोग भी हैं, वो लोग अपना लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वो घर की बेटी है, बेटी हमेशा रहेगी और हमेशा उनके बाबूजी रहेंगे। वो तेजस्वी जी उनके अपने सगे भाई हैं, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। ये सब लोग, कुछ लोग जो है इसमें लग के इसको हवा दे रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कि मीडिया आग में घी डालने काम कर रहा है, मीडिया पे कह देती है, ठीक बात है, लेकिन आग लगी तभी तो कोई घी डालेगा भाई। कोई आग लगी कि नहीं लगी हम लोग क्या जाने हैं। ये बयान जो थे उन्होंने दिया रोहिणी आचार्य ने, वो तो आपने देखा ही होगा। नहीं, अरे गुस्सा में कुछ बोल दी होंगी, और क्या। ऐसा उन लोग का भाई बहन का बहुत प्यार है, माँ बाप भाई बहन का प्यार है। मैं प्यार आपकी बात सब मानता हूँ, और दोनों मानता हूँ, सब एकता है। मतलब लालू जी को उन्होंने किडनी दिया है, अब प्यार होता तभी नहीं दे दिया। कोई आजकल किडनी देता है? बाबू को दे दिया, अपने फादर को दे दिया। इसलिए उन लोग को बहुत प्यार है अपने लोग में। वो लोग बहुत मामला इसका नहीं है, बहुत इसको हाईलाइटेड नहीं करना है कि घरेलू मैटर में हल्का फुल्का सभी लोग नाराज होता है। हम लोगों के घर में होता है, सबके घर में होता है, आपके घर में भी होता है।
सबके घर में होता है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। नहीं, बात आपकी, मैं बतौर कार्यकर्ता आपसे पूछ रहा हूँ कि इससे नुकसान होता है पार्टी का? अब तो नुकसान चुनाव होगा तब न पता चलेगा होगा कि नहीं होगा। अभी तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो चुनाव खत्म हो गया। अब तो इसको हम 5 साल के बाद पूछिएगा कि नुकसान है कि फायदा है। आप लोग जिसे चुनाव फिर 5 साल बाद नजर आएंगे या सड़क पे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? विपक्ष के सो जाएंगे घर में क्या? चुनाव हारते हैं जीतते हैं, चुनाव तो हारना जीतना सब हारा जीता। क्या है मतलब दो सीट से आज मतलब बीजेपी जो है 250 सीट हो गया, तो क्या कीजिएगा? फिर आया संघर्ष करे, उसे संघर्ष करेंगे, सरकार लाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव ऐसा युवा। बताइए खुर्शीद जी, ओवैसी ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया पर्याप्त? देखिए वैसी पहुंचाया नहीं है, या पहुंचाया भी कह सकते हैं। ओवैसी जी की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन की उस इलाके में। प्रदर्शन क्या करेगा, वो तो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी मतलब जैसे वो कहते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने आपके पास भी तो आए तो गठबंधन करने के लिए। हम क्यों ऐसे लोग से गठबंधन करेंगे? वो बीजेपी जिससे गठबंधन किए उससे हम काहे गठबंधन करेंगे? वो तो मेरा खेल बिगाड़ने के लिए भी किया गया था, उनको भेजा गया था, बीजेपी उनको भेजा था कि जाइए खेल बिगाड़िए, आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया, अपना उछल गया, उसका काम है, वो एजेंट है बीजेपी का। आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्या प्रक्रिया है, जो रिजल्ट है आप लोगों को? प्रक्रिया का रिजल्ट आपका पूरा पब्लिक है। जो वोट हम लोग को जो ओरिजिनल जो दिया वो वोट नहीं पड़ा है, तो उस चोरी खुरिया में अभी हम का ये खेला किया हुआ है। और ये जो परिवार में विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, परिवार में धरती पर ऐसा कोई परिवार नहीं कि उसमें विवाद नहीं है। इस पार्टी में जो है ये सब विपक्ष का चाल है। अब खांसी भी खा सका तो उसको बात के बताएंगे कर दिया जाएगा, ये गलत है। कोई ऐसा परिवार नहीं है कि थोड़ा या बड़ा नहीं होता है। देखिए, ये बात सही है कि हर परिवार में विवाद होता है, लेकिन अगर विवाद बाहर आता है तो परिवार को नुकसान होता है, और जब पार्टी परिवार से जुड़ी हुई है तो उस पार्टी का भी नुकसान होता है। क्योंकि अब पूरा डिस्कोर्स जो मीडिया में चेंज हो गया है, हार जीत से परे ये जानने की कोशिश हो रही है कि भाई जो रोहिणी आचार्य जी ने बयान दिया उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। ये कार्यकर्ता है, ये सच बात है कि ये क्या बोलेंगे, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। ये लोग तो पार्टी के लिए तन मन धन से काम करते हैं, और यही वो कार्यकर्ता होते हैं जो किसी पार्टी की जान होती है कि हार हो चाहे जीत हो। जब कोई नहीं है टिकट लेने के लिए, आप देखेंगे जब टिकट का बंटवारा होता है तो गाड़ियों के काफिले लगते हैं, एक एक से नेता आते हैं। लेकिन ये वो किसी भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, खास करके आरजेडी के हैं, जो जुटे हुए हैं इतनी बड़ी हार होने के बावजूद, 25 सीट आने के बावजूद, तमाम अपने तर्क, अपना जो भी इनके जो लगता है उससे, ये जो भी जानकारी है उससे ये पार्टी के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो रोहिणी आचार्य जी का बयान है कि उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ कर आई, मुझे से मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये उनकी पीड़ा है, उन्होंने लिखा। अब ये कार्यकर्ता है, ये इस पे जवाब नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। परिवार के ही लोग उस पर जवाब देंगे, तेजस्वी यादव जब आएंगे बयान देंगे तभी वो जवाब दे पाएंगे। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि आरजेडी का इससे और नुकसान होगा, क्योंकि जब हम इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो जो उनके प्रमुख समर्थक बैठे हैं बेचारे, जो यहाँ पे एकदम तन मन धन से डटे हुए, वो भी निशब्द हो जाते हैं कि अब इस पर क्या बोले। बाकी सवालों के जवाब हैं इनके पास, बाकी सवालों का काउंटर करते हैं, लेकिन इस मसले पर बोलने के लिए भी इनके पास कुछ तर्क होना चाहिए। क्या ही जब परिवार आपस में लड़ रहा है तो ये क्या कर लेंगे, और ये नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है और उसमें परिवार इन्वॉल्व है और वो एक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से उसे हराती है। अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी का झगड़ा हुआ था, 2017 का चुनाव याद कर लीजिए। लेकिन जब परिवार एक हुआ, 2024 का आप देखिए लोकसभा का चुनाव, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने वापसी की और बहुमत से रोक दिया केंद्र में सरकार को। चौटाला परिवार को आप देख लीजिए, चौटाला परिवार भी जब झगड़ा हुआ, अलग हुए, तो आज स्थिति क्या है। लेकिन आरजेडी को उसी तरीके का नुकसान हो रहा है। ये आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं, हमने आकर के इनसे बात की, इनके मन की भावना जानने की कोशिश की। इनके आरोप है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की, चुनाव आयोग इस पर जवाब दे, जो ये आरोप लगा रहे हैं, और इस पर चुनाव आयोग जवाब देगा भी। लेकिन अभी फिलहाल आरजेडी बहुत ही ऐसी स्थिति में है, जो बहुत ही खराब स्थिति जिसको कहेंगे, खराब से खराब स्थिति में आरजेडी है। 25 सीटों पे टिकी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे भीड़ लगी रहती थी पूरे चुनाव के टाइम में, बाहर लाइनें लगी रहती थी। आज एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, वो एकदम चुप्पी ओढ़े हुए हैं। उनके जो करीबी हैं, जो आरजेडी के समर्थक जो नहीं बोल रहे हैं सामने से, वो भी
आपस में कानाफूसी में बातें करते हैं और हम पत्रकारों तक पहुंचाते हैं नाम न लेने पे। एक बात है, देखिए अब सारा चुनाव संजय यादव के ऊपर डाला जा रहा है कि संजय यादव ने ये किया, संजय यादव ने किया। नेता के तौर पे नेता जो भी होता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं। उपमा समझिएगा कि बहुत सारे बर्तन होते हैं। नेता को पता होना चाहिए कि किस बर्तन में दाल बनेगी, किस बर्तन में सब्जी छौंका जाएगा, किस बर्तन में मटन पकेगा, किस बर्तन में मछली पकेगा। ये नेता तय करता है। लेकिन अगर जब नेता ये तय कर ले एक ही बर्तन में सब बनेगा तो कई बार दिक्कत भी होती है और फिर सवाल उठने लग जाते हैं। ये आरजेडी का दफ्तर है, हम यहाँ पे आके ये पूरी बात दिखाए और भी पक्ष और भी चीज़ें लाने की कोशिश करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा। अभी बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट हमारी पटना बिहार के और ज़िलों से आनी बाकी है, क्योंकि हमें ये भी बताना है कि जो सरकार चुन के आ रही है उस सरकार को करना क्या होगा बिहार के विकास के लिए। क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बैठे हैं और बहुमत सिर्फ जीत का जश्न नहीं, आपको जिम्मेदारी भी देता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की जनता ने दिल खोल के एक सूत्र में कह दिया कि हमें एनडीए की सरकार चाहिए किसी भी कीमत पे, और प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत दिया है। तो जो सरकार बन रही है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो आगे बिहार के लोगों के लिए काम करेगी। और वो किन क्षेत्रों में काम करना होगा हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करके बताएंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम उस तरह के पत्रकार नहीं हैं जो चुनाव में आते हैं और कवर करके चले जाते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हम उस तरह के पत्रकार हैं जो बार बार आते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। यही है पिंच, यही है न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं।